इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहि एहि मार्ग सोई। श्री रामचरितमानस जी जिनके आश्रय में यह राम कथा हम आप गान करेंगे, इनमें 7 कांड है और वस्तुतः यह पूरी श्री राम कथा भगवान शिव जी का शास्त्र है। रच महेश निज मानस राखा। तो जो रचता है वही उसका मालिक होता है, स्वामी होता है। रचयिता के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। वस्तुतः श्री रामचरितमानस शिव शास्त्र है और व्यवहारिक दृष्टि से हम आप दर्शन करें तो परिवार चलाने का, व्यापार चलाने का, व्यवहार चलाने का और परमार्थ प्राप्त करने का एक बड़ा सुगम उपाय यह है, जो भी कार्य बढ़िया हो उसको कह दें कि ये तो फलां ने किया है, और जो कार्य खराब हो जाए कह दे हमने किया। ये व्यवहार है। बढ़िया हो गया, सब इन्होंने किया है। जैसे मेरे श्री ठाकुर जी कहते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कहूं बेरे। हे गुरुदेव, ये जो सखा लोग हैं ना मेरे, ये लोग मेरे लिए सागर को नदी बना दिए छोटी सी, और अपने बेड़ा बनकर हमको बिठा करके पार कराते। ये भगवान का स्वभाव है। जैसे मैं ही कितना भी गाऊंगा सूखा सूखा लगेगा, ये मेरे सहयोगी बंधु बजावे नहीं तो सब सूखा हो जाएगा। सूखा सूखा जब ये बजा लेते हैं तो हम थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। और आपने देखा, मैंने 5 माला पहनते तो 10 लोग पहराते, इनको एको माला नहीं मिली। हाँ, हमको ही लोग बुलाते हैं, लिफाफा भी पकड़ाते हैं, ये लोग टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं। ये क्या है? परिवार चलाने का विधान मानस में बड़ा सुंदर। जो भी अच्छा हुआ अमुक ने किया। और मित्रों के लिए भगवान कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। ये गुरु वशिष्ठ भगवान हमारे कुल पूज्य हैं, अर्थात कुल के वरिष्ठतम हैं। इनके ऊपर कुछ नहीं, कोई नहीं सत्ता। गुरु सत्ता के ऊपर कोई सत्ता नहीं। भगवान से भी पहले गुरु तत्व है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागों पाई, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो। ऐसा नहीं, बलिहारी गुरु आपनो ऐसा गोविंद ने दियो बताए। गुरु तत्व ही गोविंद का साक्षात्कार कराता है। गुरु तत्व अर्थात तेज तत्व, गुरु तत्व अर्थात आत्म तत्व। गुरुदेव भगवान का जब कल आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो बोले, प्रेम जी मैं बहुत गौरवान्वित हूँ इस सुनकर कि आप तिवारी जी के 50वीं विवाह वर्षगांठ पर रामकथा सुनाने जा रहे हैं। ये गुरुदेव भगवान ने मेरे से आशीर्वाद स्वरूप कहा।
गुरु जी जानते हैं कि प्रेम भूषण बिना दक्षिणा के कथा नहीं सुनाते। हम भैया से भी ले लेते आ रहा हूं 97 से अब तक। एक बार भैया से कहा कि भैया दक्षिणा चाहिए, कुछ काम है। कहें का चक्कर में पड़े रहते हैं, चुपचाप कथा सुनाइए, आनंद में रहिए। लेकिन जब मिठाई का डिब्बा खोला तो भरा था पूरा। वो कहो कि खोल लिया ना तो दूसरे क्या चला जाता। हाँ भैया देते हैं तो पता नहीं चलता है, खोलो गठरी तब पता चलता है। हाँ वही रुमाल में लपेटे लपेटे मिठाई के डिब्बा में धरे रहते। ये क्या है? स्वभाव है। भैया से मैंने देने का ढंग सीखा है, दोगे तो बढ़ेगा। मैं अक्सर कथाओं में कहता हूं बढ़ेगा। देखिए ऐसा जो बांटिएगा वो बढ़ेगा, जो बढ़ाना चाहते हो उसको बांटो। कथा बांटो, कथा बढ़ेगी। ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ते बढ़ते विज्ञान हो जाएगा। दबाए से सरथ, बांटे से परत। हो दबाए से सरथ। प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी जी ने प्रथम दोहे से लेकर और 43 क्रमांक दोहे तक केवल स्मरण किया है, मंगल स्मरण किया है। मैं स्थान स्थान पर स्मरण करूंगा, परंतु ग्रंथ की मर्यादा है। वह से प्रारंभ होकर वह पर जो पूर्ण हो उसको ही सदग्रंथ कहते, उसको ही इतिहास पुराण ग्रंथ कहते हैं। वो पूर्ण ग्रंथ है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्ण अर्थ इनकी समुच्चय संघात, रस से आप प्लावित, करुणा कृपा दृष्टि से परिपूरित करने वाले भगवान गणपति और माँ सरस्वती की गोस्वामी पाद प्रथम वंदना करते हैं। श्रद्धा न हो और विश्वास न हो तो न भक्ति होगी, न माला जपा जाता है, न कथा सुना जाता है, न गंगा नहाया जाता है। अस्त गोस्वामी जी ने पहले तो वाणी की देवी माँ शारदे का स्मरण किया, प्रथम पूज्य देव गणपति का स्मरण किया। अब इनके माता पिता का वंदन करते हैं। क्यों? जिससे श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ता प्राप्त हो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यव्यम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् यव्यम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। अभी भागलपुर कथा कर रहे थे हम लोग, अचानक एक बात आ गई। धरती पर ऐसा कोई गांव नहीं है जहां शिवाला न हो। गौवा में तो लोग कुआं पर रखले रहला, जे नहाला 2 लोटा डार देला। एक देवता अस भोले बाबा, सब जानत है जनवावत हैं। हरि हर की कृपा से कर स्नान, सब उन्हीं का नहवावत हैं। कोई 1 लोटा, कोई 2 लोटा, कोई लय कुण ये ढरकावत। बाबा अद्भुत है हो। आप श्रवण करेंगे कल की कथा में भगवान शिव की कितनी अलौकिकता है, अद्भुत है। पूजे वह पर तो कृपा करत हैं, जो डंडवो मारे शिवालय में जाकर उस पर भी कृपा करते हैं। काहे? चलो हाजिरी तो लगा रहा है।
जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे के किए गए अपराध को भी उसकी बाल लीला मानकर करुणा कर देते हैं, उसी प्रकार भोले बाबा जीव की हर लीला को लीला मानकर करुणा कर देते हैं। स्वभाव है इनका सा अद्भुत है। शिव समान दाता नहीं विपत मिटावन हार। मां भगवती श्रद्धा स्वरूपा है। शिव बाबा विश्वास स्वरूप हैं। श्रद्धा विश्वास को वंदन करके ही ऋषि मुनि लोग अपने अंतः में स्थित परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसा बाबा वंदन में कहते हैं। शिवजी तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते यमाश्रितो हि वक्रो चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। बोध प्रदान करने वाले, जीव के विवेक को जागृत कर देने वाले, उसकी चेतना को चैतन्यता प्रदान करने वाले भगवान शिव साक्षात तेजस स्वरूप गुरु स्वरूप। गुरु कौन? जो अंधकार को ही प्रकाशित कर दे, उस तत्व का नाम गुरु है। देखिए, बहुत बातें कहने से अच्छी लगती हैं, बहुत बातें सुनने से अच्छी लगती हैं, और बहुत बातें तब अच्छी लगती हैं न कही जाए न सुनी जाए, देख के समझी जाए। तारकेश्वर बाबू, पत्रकारिता की भाषा है, न कही जाए न सुनी जाए, देख करके समझी जाए। ये समझदारी है। सदगुरु को क्या चाहिए, पिता को क्या चाहिए, यदि कहना पड़ा तो भाई दूरी है, उसको निकट करिए। ये है बोध बंदे बोधमयम नित्यम। कौन? गुरुम। कैसे? शंकर रूपिणम। भगवान शिव जैसा। शिव बाबा कुछ कहते सुनते नहीं है, जब तक कोई न पूछे कुछ नहीं कहते, केवल कथा कहते हैं, राम राम जपते हैं। माता जी कहती है तुम पुण्य राम राम दीन राती, तुम पुण्य राम राम दीन राती। बाबा सादर जप भुवनंग धराती, सादर जप भुवनंग धराती, सादर जप भुवनंग धराती। माँ कहती हैं आप दिन रात राम राम में ही लगे रहते हैं, हाँ, किसी से कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए शिव जी के स्मरण आने पर ही जीव को बोध की प्राप्ति हो जाती है, किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं। आप देखिए कैसे अद्भुत देव नहीं महादेव हैं। देव पूजे, दैत्य पूजे जो एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, मुनि पूजे, नर पूजे। अरे परमात्मा भी नर शरीर में आवे तो भी शिव जी को पूजे, किसी और को न पूजे। बिना शिव शक्ति के कल्याण नहीं है। ऐसे ये देव। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र बंधते। कितना कलंक लेकर के जीने वाले चंद्रमा भी जिनके आश्रय में आ गए तो पूजा प्राप्त करने लगे। इसलिए वंदन करते हैं भगवान शिव का, विशेष वंदन गुरु स्वरूप स्मरण करके। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।